हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाला है क्योंकि ये वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि सबसे पहले हम लोग मेरा मीटर चेंज करने वाले हैं। तो मेरा जो पल्सर NS 200 है उसका मीटर मैंने बेच डाला, कितने में बेचा, किसको बेचा, क्या करके बेचा, क्यों बेचा, वो सब मैं बताऊंगा आपको। तो मीटर के बारे में बताने वाला हूँ आज आपको। वोल्ट मीटर मैंने इंस्टॉल किया अपने NS 200 में, उसके बारे में थोड़ा एक रिव्यू दे दूंगा। और एक टेम्परेचर गेज जो है, टेम्परेचर ऑयल टेम्परेचर जो मीटर है वो मैंने एक्टिवा में लगाया हुआ है, उसके बारे में भी आपको ये वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो थोड़ा बहुत सारा इसमें कंटेंट होने वाला है। सबसे पहले चीज़ ये है कि मेरा जो पल्सर NS 200 है उसका मीटर मैंने बेच डाला। क्यों बेचा मैंने? तो उसका मीटर का जो RPM नीडल था वो वाइब्रेट बहुत हो रहा था और मीटर में थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ गए थे, उसका ग्लास क्रैक हो गया था। तो मैंने सोचा कि उसको बेच डालता हूँ मैं, तो OLX में डाल दिया था मैंने ऐड। 800 रुपीज़ में मैंने सेल किया और नया मीटर मैंने खरीदा है 1800 रुपीज़ में। ये वाला जो मीटर है ये नया वाला BS4 मीटर है, जो BS4 इंजिन में लगता है, ब्लू कलर का मीटर। मेरा जो था वो येलो कलर का मीटर था। येलो कलर दिखने में थोड़ा ऑड लग रहा था, मतलब देख देख के मैं थक गया था येलो कलर। तो येलो कलर का मीटर है और जो बैकलाइट्स आपको पता है पल्सर के जो स्विचेस में बैकलाइट्स होते हैं वो ब्लू कलर का है मेरा, और गियर पोजीशन इंडिकेटर है वो भी ब्लू कलर का, और अभी वोल्ट मीटर लगाया मैंने वो भी ब्लू कलर का है, और मेरा मीटर फिर येलो कलर का तो थोड़ा आउटडेटेड लग जाता था। इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला मीटर खरीदता हूँ। ये मीटर का कुछ 600 किलोमीटर जो है, मेरा एक फ्रेंड काम करता है बजाज में, उसने मुझे दिला के दिया ये मीटर। जो नया मीटर का प्राइस है, नए मीटर का प्राइस भी मैं बता देता हूँ, बजाज जेन्युइन पार्ट का 3700 रुपीज़ का नया मीटर है। और एक बात गाइस, थोड़े कंट्रोवर्सी के बारे में बात करें जो यूट्यूब पे चल रही है, तो एक सो कॉल्ड यूट्यूबर जो है वो हमारे पे वीडियो बना रहा है कि वीडियो का टाइटल ऐसा होता है कि हाउ टू गेट फेमस ऑन यूट्यूब विद पेट्रोल प्लस वाटर एंड अर्न मनी। तो वो टकला, पता है तू भी कितना क्लिकबेट करता है? मेरे वीडियोस है, मेरे कितने सब्सक्राइबर्स और तेरे कितने सब्सक्राइबर्स है वो उतना जान ले। बता देता हूँ, डोंट स्प्रेड हेट ऑन यूट्यूब। ऐसे सब करेगा तो फिर ऑडियंस देख रही है, तेरे को पता है कि ऑडियंस देख रही है और ऑडियंस ही देखेगी, तुझे देखने की जरूरत नहीं है। और मैंने यूट्यूब से अपना एक भी वीडियो डिलीट नहीं किया। तूने जो वीडियो बनाया था हाउ टू गेट फेमस ऑन यूट्यूब विद वाटर एंड पेट्रोल, वो काय के लिए डिलीट किया तूने? व्यूज़ मुझे आ रहे हैं तो तेरी क्यों जल रही है भाई? एक ही बात बोलता हूँ, जलो मत, बराबर ही करो। सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपना मीटर हेड पे, फिर हेड को इंस्टॉल कर देते हैं अपने बाइक पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सब सामान मैंने रखा हुआ है। ये इसका सबसे पहला ब्रैकेट है, फिर ये इसका साइड लाइट देख सकते हो आप, और ये साइड का जो पैनल है वो है, ये इसका हेडलाइट है, फिर ये इसका वाइजर है, इसके बाद और एक क्लिप टाइप है, और ये हमारा मेन मीटर है। तो ब्रैकेट में आपको मीटर ऐसे फिट करना है। ये ब्रैकेट मेन मीटर का ही ब्रैकेट है। इसके जो भी बोल्ट्स है वो मैंने साइड में रखा हुआ था, अभी बोल्ट्स में लगा देता हूँ। इसमें 3 बोल्ट्स है। ये फर्स्ट बोल्ट है, फिर यहाँ पे एक सेकंड बोल्ट है और यहाँ पे एक थर्ड बोल्ट है। तो ये तीनों बोल्ट को टाइट करेंगे तो ये चैसी में आराम से लग जाएगा। ओके, तो अभी क्या करेंगे, हेडलाइट को ये फ्रेम में लगा देंगे। तो हेडलाइट को फ्रेम में लगाना ईजी है, सिर्फ हेडलाइट को स्लाइड इन करना है ये फ्रेम के अंदर और ये इजीली लग जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक स्क्रू है और यहाँ पे एक स्क्रू डालने का जगह दिया हुआ है। तो ये दोनों स्क्रू लगाने का दिया हेडलाइट के अंदर, ये प्रॉपर्ली फिक्स हो जाएगा। और एक नीचे भी आप देख सकते हो स्क्रू है, तो उसको भी लगा देता हूँ मैं। जो हेड है वो मैंने प्रॉपर्ली फिट कर दिया। अभी बारी आती है मीटर लगाने की। तो ये मीटर यहाँ पे ऐसा फिट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आगे में 2 नट बोल्ट्स है, यहाँ पे 2 बोल्ट लगेंगे। और ये जो चीज़ है, ये चीज़ मीटर को थोड़ा संभाल के रखता है, मतलब मीटर को स्टेबल रखता है। तो ये चीज़ ऐसा आने वाला है, ये अप साइड आने वाला है, मतलब ऊपर के साइड आने वाला है ऐसा। और पीछे आप अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक बोल्ट दिया हुआ है, वैसे ही सेम साइड दूसरे साइड के भी एक बोल्ट है। मतलब ये जो मीटर है वो 4 बोल्ट के थ्रू स्टेबल रहता है ये हेड पे पूरे। तो 4 बोल्ट से लगाना है आपको। मीटर तो मैंने अभी लगा दिए। मीटर लगाने के बाद इसका जो कवर है ऊपर का ये लगा दीजिए, एकदम इजी है। यहाँ पे 2 Allen की बोल्ट्स है और यहाँ पे नीचे भी 2 Allen की बोल्ट्स है। हम लोग का हेड पोर्शन है वो कम्प्लीटली रेडी है, सिर्फ वाइजर लगाना है। मुझे वाइजर लगाना भी इजी है, सिर्फ वाइजर लगा के यहाँ पे 2 नट बोल्ट्स है। तो हमारा प्रॉपर्ली रेडी है। इसको हम लोग को अभी जाके NS में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करना भी बहुत ज़्यादा इजी है। ये जो 4 बोल्ट्स है Allen की बोल्ट्स, उसके मदद से ये जो पूरा हेड है वो स्टे रहता है वहाँ पे। मैं ये पूरा जो चीज़ है वो पूरा इंस्टॉल कर देता हूँ हेड को, उसके बाद आपसे बात कर लेता हूँ। एज यू कैन सी, मैंने ये जो मीटर है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर दिया। अभी मैं मीटर को ऑन करके बताता हूँ। तो अभी मैंने मीटर ऑन कर दिया है और मीटर पर आप देख सकते हो। तो गाइस मीटर में आप देख सकते हो इधर ओडोमीटर में लिखा हुआ है 703 किलोमीटर। तो 703 किलोमीटर ही चला है अभी तक, मतलब। और मेरा जो पहला मीटर है उसका हुआ था कुछ 25,000 किलोमीटर्स। देख सकते हो इसका 3 इंडिकेटर दिया हुआ है। ये बैटरी का है, ये लो ऑयल का है, और ये अगर इंजन हीट हो गया तो उसका, और ये न्यूट्रल का दिया हुआ है, और ये जो है वो पासिंग लाइट का है। मोटरसाइकिल में है नहीं इसलिए फ्यूल नहीं दिखा रहा है। और RPM मीटर भी जो है वो एकदम प्रॉपरली काम कर रहा है। तो गाइस और वोल्ट मीटर के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्ट मीटर डिस्प्ले। तो ये वोल्ट मीटर मैंने इंस्टॉल किया है। इसका वायरिंग एकदम ईजी है। प्लस आपको लगाना है
हैं इग्निशन के पॉजिटिव पे और माइनस आपको कहाँ पे भी ग्राउंड करना है। ये ऑन होता है तभी बहुत ज़्यादा सही दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा कुछ एनिमेशन आता है थोड़ा सा और वोल्ट बताता है। 13 वोल्ट्स अभी फिलहाल है, आपका 12 वोल्ट्स के अंदर नहीं होना चाहिए क्योंकि 12 वोल्ट्स का बैटरी रहता है। आप इंजन स्टार्ट करते हो तो वोल्ट 14-15 तक वोल्ट चले जाता है क्योंकि बैटरी कैसा वो रनिंग के टाइम में हमेशा चार्ज होती रहती है, इसके लिए वो वोल्टेज ज़्यादा बताता है। ये एक अपडेट था वोल्ट मीटर के बारे में। अभी मैं आपको एक्टिवा में मैंने क्या किया वो मैं अभी आपको बताता हूँ। एक चीज़ आप देख सकते हो जो मैंने एक्टिवा में लगाया हुआ ये है टेम्परेचर सेंसर। इसमें जो है टेम्परेचर बताता है, अपना ऑयल जो टेम्परेचर है वो बताता है। तो अभी जो है उसका टेम्परेचर है 30। नॉर्मल व्हीकल का टेम्परेचर जो होना चाहिए वर्किंग टेम्परेचर वो है 50 से लेके 100 डिग्री के अंदर ही होना चाहिए। 100 डिग्री के ऊपर रहेगा तो आपके व्हीकल में कुछ प्रॉब्लम है, अगर उससे कम रहेगा तो आपका ऑयल में थोड़ा कुछ विस्कोसिटी का इश्यूज रहेगा। तो ये सिर्फ वो चेक करने के लिए है कि आपका इंजन का टेम्परेचर कितना है, इंजन के ऑयल का टेम्परेचर कितना। अगर ऑयल का टेम्परेचर एक्सीड हो रहा है तो कुछ इंजन में प्रॉब्लम हो सकता है। अब देख सकते हो गाइस ये 30 डिग्रीज पे था, अभी ये 40 डिग्रीज पे आ गया। अभी मैंने इंजन थोड़ा सा ऑन रखा था थोड़े टाइम के लिए तो अभी ये 40 डिग्रीज पे आ गया। ये ज़्यादा जल्दी से तो बढ़ता नहीं है, 40 होता है 50 होता है। जब भी मैं नॉर्मली चलाता तो 80 के अंदर ही रहता है क्योंकि 100 तो लिमिट है बट 80 तक होना चाहिए। 80 तक आपका टेम्परेचर रहेगा तो अच्छा है। अभी कैसे मेरे बाइक में सब ब्लू हो चुका है, मीटर भी ब्लू है, गियर इंडिकेटर भी ब्लू है, वोल्ट मीटर भी ब्लू है, सब चीज़ ब्लू है। उसके बाद मैंने आपको बताया जो मैंने डिपस्टिक होता है जहाँ से हम लोग ऑयल भरते हैं वहाँ पे मैंने ऑयल टेम्परेचर गेज लगा हुआ है, उससे मुझे पता चलता है कि टेम्परेचर कितना है। अगर आपको जो वोल्ट मीटर या फिर वो ऑयल गेज बाय करना रहेगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके बाय कर सकते हो वोल्ट मीटर और ऑयल टेम्परेचर गेज। जो ओल्ड मीटर है पल्सर NS 200 का जो किलोमीटर था 26,155 किलोमीटर और इसमें है अभी 700 किलोमीटर। वही और मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश चल रहा है, काम करने के लिए इतना जल्दी होता नहीं, इसलिए थोड़ा वीडियोस लेट आ रहे होंगे मेरे। बारिश अभी इतना बढ़ गया कि सिचुएशन मुंबई में बहुत ज़्यादा वर्स होते जा रहा है। बहुत ज़्यादा खराब दिन था मुंबई के लिए। आज फायर हुआ चर्नी रोड में, सेंटा क्रूज में बस इंसिडेंट हुआ, अंधेरी में ब्रिज कोलैप्स हो गया, साइंस स्टेशन पूरा भर चुका है पानी से और आग लग गई मीरा रोड में। तो बहुत ज़्यादा अनलकी डे था आज मुंबई के लिए। अगर आप मुंबई में रहते हो मेक श्योर यू आर सेफ। सो वही अभी थोड़ा कंट्रोवर्सी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो भी लोग ऐसे वीडियो बना रहे तो इतना ध्यान में रख लो कि घर बैठे बैठे 4,90,000 सब्सक्राइबर्स नहीं बन जाते। हमने ऐसा कुछ काम किया है तो ही लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, लोग मुझे अभी तक वीडियो देख रहे हैं, मेरा इतना ज़्यादा मेरा व्यूज़ आता है। तेरे तो कुछ कम सब्सक्राइबर्स रहेगा और व्यूज़ तो कुछ जो मेरे घंटे या मिनट में मेरे व्यूज़ आते हैं उतने दे रहे। दिस इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, आई एम टॉकिंग इन कॉन्फिडेंस। और मैंने इतना रीच किया हुआ है इतने लेवल तक, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि घर बैठे बैठे ऐसे इतने सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं जाते हैं। एंड मेक श्योर यू डोंट स्प्रेड हेट ऑन यूट्यूब। तो ऑडियंस को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ। गाइस आज के इस वीडियो के लिए आई विल बी एंडिंग माय वीडियो हियर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस सी इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डू वॉच इट आउट। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।